are listening Invisible हर Bass शब्द के Booster. मायने होते हैं, वैसे ही उसका एक मोल भी होता है। तभी तो तोल मोल के बोलने की बात कही गई है। शब्द को अनुचित या गलत ढंग से इस्तेमाल बोलने की छवि को सीधे सीधे नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। वैसे ही जैसे अच्छे शब्दों का सही उपयोग वक्ता को प्रेरक और प्रभावी बनाता है। तर्क किया जा सकता है कि हम हर वक्त मंच पर तो नहीं होते जो सही बोले, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम अपनी छवि की कसौटी पर जरूर होते हैं। इसका सीधा संबंध हमारी भाषा से है। एक शब्द की ताकत, यदि आपने कभी गौर फरमाया हो, उनकी अहमियत को सोचा हो, तो आप जानेंगे कि शब्द बड़ी ताकतवर चीज है। ये शब्द ही है जो प्रेम का बीज बो देते हैं और वैमनस्य को भी बढ़ा देते हैं। आप ध्यान देकर समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि जहाँ पर अच्छे शब्दों का प्रयोग बात को सकारात्मक दिशा दी जा सकती थी, वहाँ पर कोई एक शब्द, नकारात्मक शब्द पूरी बात बिगाड़ देता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक सोशल मीडिया पर संदेश देखा जिसकी भाषा कुछ इस तरह थी: इस समय जिसे भी खाने के लाले पड़े हों वह हमें बताएं, हमारी टीम उसकी व्यवस्था करेगी। स्पष्ट है कि यह वाक्य किसी भी जरूरतमंद के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। इस वाक्य में जरूरतमंद या भोजन श्रवण की दिक्कत या भोजन की आवश्यकता जैसे शब्द बात तथा व्यक्ति की गरिमा बनाए रख सकते थे। ऐसे वाक्य कहानियों में हो सकते हैं, किंतु सम्मान में बिल्कुल नहीं। ये भाषा नहीं हो सकती। आधे अधूरे वाक्य को सुनिए, जैसे ये: नवीन अपने मित्र को एक कार्यक्रम में आमंत्रित करने पहुंचा, परंतु मित्र को जरूरी काम से आज रात ही दूसरे शहर जाना था। नवीन ने कहा, अच्छा तो तुम कल नहीं रहोगे। बात बड़ी सामान्य है, किंतु शब्दों का इस्तेमाल सहज नहीं है। किसी के न रहने और भी अर्थ होते हैं। यह कहाँ जा सकता है? कल तुम मौजूद नहीं रहोगे या कल तुम दूसरे शहर में रहोगे। ऐसे कई शब्द हैं जिसकी ध्वनि नकारात्मक तो कभी द्विअर्थी भी हो जाती है। इस तरह के आधे अधूरे वाक्य प्रचलित होते हुए भी ठीक नहीं होते। लिहाजा शब्दों को देखिए, परखिए, फिर कहिए। सम्मान्य हो या अपमान, खत्म न हो गरिमा, दोनों ही शब्दों द्वारा होता है। इसलिए तो कहा गया है कि पहले तोलिए फिर बोलिए। आए दिन देखने सुनने में आता है कि अमुक हस्ती ने अपने शब्दों को वापस ले लिया, अपने कहे पर माफी मांगी। शब्द बड़ी नाजुक सी चीज है। शब्द जितने गरिमामय होंगे, कहने वाले का व्यक्तित्व उतना ही सम्माननीय, गरिमापूर्ण बनकर उतरेगा। बड़े से बड़े वक्ता हो, लेखक हो या कोई भी हस्ती हो, वह शब्दों के इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखता है, क्योंकि एक भी नकारात्मक या अनुपयुक्त शब्द उसकी छवि को दागदार कर सकता है या सही इस्तेमाल उसे शीर्ष पर भी पहुंचा सकता है। यह शब्द की ताकत है। शब्दों पर नजर रखिए कि आप जो भी बोलते हैं, जब भी बोलते हैं, उस पर अपने शब्दों पर ध्यान रखिए। आवश्यकता है तो उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए। जैसे ठंड में मुझे बिस्तर से निकलने में मौत सी आती है। मसलन सास ने अपनी बातूनी बहू से कहा, वह तो बहुत पंचायती है। पंचायती शब्द चिर परिचित जरूर है, संवाद का हिस्सा भी है, किंतु यहाँ यह शब्द एक नकारात्मक ध्वनि ले आया है। यदि थोड़ा अभ्यास करें और अच्छी भाषा पढ़ें तो निश्चित तौर पर आपका भाषा ज्ञान बढ़ेगा और फिर उसका उपयोग आप जितनी बोलचाल भाषा में कर पाएंगे, अच्छा भी होगा। शब्दों का जादू देखिए। लहजा और व्यवहार किसी तरह अजनबी को भी मित्र बना सकता है। नैन अपने मित्र से मिलने शहर पहुंचा और बस उसे दो भारी भरकम बैग के साथ एक दुकान के सामने उतार दिया। जब मित्र बहुत देर तक लेने न पहुंच पाया, दुकानदार के मालिक ने कहा, आप बहुत देर से यहाँ खड़े हैं, आइए बैठकर पानी लीजिए और कुछ देर आराम कर लीजिए। दुकानदार के शब्द और सहृदयता ने नया को प्रसन्न कर दिया और वह वहाँ बैठकर खाली समय में उस दुकान से कई चीजें मित्र और परिवार के लिए खरीद ली। विनम्रता से भरे शब्दों में तो वह शक्ति होती है कि बिगड़े काम भी बना लेते हैं। लहजा भी है। अहम शब्द जितने महत्वपूर्ण है, उतना ही उन्हें कहने का लहजा भी। अक्सर होता है कि सही बात भी गलत लहजे में की जाए तो वह गलत ही हो जाती है। जैसे कोई ऊंची आवाज में बात करे तो प्रतीत होता है वह झगड़ कर बात कर रहा है या सामने वालों को अपमानित कर रहा है, किंतु किसी की आवाज ही तेज हो सकती है या उसका पेशा ही ऐसा हो सकता है जहाँ बुलंद आवाज के बिना काम संभव नहीं। इसलिए यह समझना भी जरूरी है कि न सिर्फ शब्दों का चयन बल्कि उनके कहने का लहजा भी मायने रखता है। सटीकता और संख्या दोनों अहम है। शब्द संपदा है, इसलिए सोच समझकर उनका खर्च करने की सलाह दी जाती है। कारण यह है कि जिस चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होगा उसका अवमूल्यन हो जाएगा, महत्व उसका घट जाएगा। आम जीवन में हम यही देखते हैं, कई लोग बहुत विस्तार से बोलने के आदी होते हैं
उनकी बातों में व्यर्थ के दोहराव, घुमाव फिराव और मूल विषय से बिल्कुल अलग बातें होती हैं। इस चक्कर में उनकी जरूरी बातों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे वे अपने शब्दों को लेकर लापरवाह होते हैं। वैसे ही सुनने वाले उनकी बातों को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। दूसरी तरफ मितभाषियों और सटीक बोलने वालों का एक एक शब्द गौर से सुना और गुना जाता है। जाहिर है पहले वर्ग को बड़बोला, लफ्फाज आदि शब्दों से नवाजा जाता है, जबकि दूसरे वर्ग को सुनने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। वैसे भी एक ही बात को अलग अलग शब्दों में बार बार बोलने का यह मतलब भी निकलता है कि खुद बोलने वाले को उसको असर पर भरोसा नहीं है। इस तरह उसकी अच्छी बात भी असरहीन हो जाती है। इसलिए शब्दों की सटीकता के साथ उनकी संख्या पर भी गौर कीजिए और शब्दों को तोलिए फिर बोलिए।